हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार दरोगा पीटी 2021-22 का जो नया सेट आया हुआ है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 21-22 जो है इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि आपके दरोगा और बीपीएससी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। यह वीडियो जो है मास्टर वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप नहीं करना है। और चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको आसानी से मिल जाया करें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, NKYGK मास्टर करके टेलीग्राम चैनल का नाम है, वहाँ पर सर्च कर लीजिएगा, तो आप इस ग्रुप से जुड़ जाइएगा। तो चलिए आज के क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। देखिएगा टेस्ट सीरीज नंबर 21। क्वेश्चन कह रहा है शैल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध प्राग ऐतिहासिक स्थल निम्नलिखित में से कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भीमबेटका जो है शैल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध प्राग ऐतिहासिक स्थल है। अगला क्वेश्चन है कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित करने के लिए पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका सबसे पहले हो जाएगा कालानुक्रम में पूछा गया है तो हुइस्क जो है पहला हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा कनिष्क द्वितीय दूसरे नंबर पे। इसके बाद हो जाएगा आपका वासुदेव प्रथम तीसरे नंबर पे, और वसुदेव द्वितीय जो है चौथे नंबर पे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3, 1, 2, 4। फिर अगला क्वेश्चन है ऋग्वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा जो है प्रचलित नहीं थी पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाल विवाह जो है ऋग्वैदिक काल में प्रचलित नहीं थी। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा हड़प्पा के लोग तांबा खेतड़ी से आयात करते थे, बिल्कुल सही है। फिर देखिएगा हड़प्पा सभ्यता का तट जो है लोथल नगर, ये भी बिल्कुल सही है। अन्नागार हड़प्पा स्थल, ये भी सही है। और कालीबंगन का अर्थ है काली मिट्टी के बर्तन, तो ये जो है गलत है। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा असुमिलित नहीं है पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, न कि काली मिट्टी के बर्तन। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कौटिल्य के अनुसार कंटक शोधन थी तो कौन सी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फौजदारी न्यायालय। फौजदारी न्यायालय जो है कौटिल्य के अनुसार कंटक शोधन थी। अगले क्वेश्चन का रहा है किस यात्री ने अपनी पुस्तक में विजयनगर में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निकोलो कांटी। तो निकोलो कांटी ने अपनी पुस्तक में विजयनगर में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख किया है। फिर अगले क्वेश्चन देखिए मौसाका किस प्रकार के दान थे। मौसाका जो है किस प्रकार के दान थे पूछे गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा भूमि संबंधित। जो मौसाका था ये भूमि संबंधित दान थे, जो मौसाका जो है भूमि संबंधी प्रकार के दान थे। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा अगले क्वेश्चन कह रहा है विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरे को किस खदान से प्राप्त किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोलकुंडा। तो जो विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर का जो हीरा है वो गोलकुंडा खदान से प्राप्त किया गया था, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन कह रहा है प्रथम T20 क्रिकेट विश्व कप भारत ने 2007 में किस देश को हराकर जीता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। तो प्रथम T20 क्रिकेट विश्व कप भारत ने 2007 में पाकिस्तान को हराकर जीता था। फिर अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है मुस्लिम औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से पुकारते थे, इसका कारण था। तो इसका कारण क्या था कि औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से पुकारा करते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका औरंगजेब का सात्विक जीवन जो है, औरंगजेब का सात्विक जीवन के कारण औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से पुकारा जाता था। अगले क्वेश्चन देखिए औरंगजेब के शासनकाल में नुस्खा ए दिल कुशा नामक ग्रंथ किसने लिखी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए भीमसेन। तो औरंगजेब के शासनकाल में नुस्खा ए दिल कुशा नामक ग्रंथ जो है भीमसेन ने लिखी थी। अगले क्वेश्चन देखिए अगले क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से अधिक प्रभावित था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजाराम मोहन राय। तो राजाराम मोहन राय जो है भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से अधिक प्रभावित था। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा अगले क्वेश्चन कह रहा है किस फ्रांसीसी ने 1673 में पांडिचेरी की नींव डाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रैंको मार्टिन। तो फ्रैंको मार्टिन था वही जो फ्रैंको मार्टिन फ्रांसीसी है, इन्होंने 1673 में पांडिचेरी की नींव डाली। अगले क्वेश्चन कह रहा है वह अधिनियम जिसने कंपनी के निदेशकों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी थी वह था। तो वह क्या था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 का जो चार्टर एक्ट अधिनियम है, इन्होंने कंपनी के निदेशकों की संख्या जो है 24 से घटाकर 18 कर दी। अगले क्वेश्चन कह रहा है
एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। तो एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना जो है हेनरी लुई विवियन डेरोजियो ने की थी। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में एम.ए. जिन्ना ने 2 राष्ट्रों के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन 1940। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 में एम.ए. जिन्ना ने 2 राष्ट्रों के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला क्वेश्चन क्या रहा है, निम्न में से कौन सा कथन जो है स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में असत्य है पूछा गया है? असत्य कौन सा है पूछा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1907 में मुस्लिम लीग का गठन, ये जो है असत्य है स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में। बाकी 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, बिल्कुल सही है। पार्लियामेंटल सुधार द्वारा मुस्लिमों को स्वतंत्र चुनाव अधिकार, ये भी बिल्कुल सही है। और इसका आंसर हो जाएगा आपका असत्य पूछा गया था, तो 1907 में मुस्लिम लीग का गठन जो है ये नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के काल में प्राचीन इमारत संरक्षण एक्ट लागू हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल के काल में प्राचीन इमारत संरक्षण एक्ट जो है लागू हुआ। फिर अगला क्वेश्चन क्या रहा है, व्हिटली आयोग कमीशन संबंधित था, तो किससे संबंधित था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका व्हिटली आयोग जो है श्रम से संबंधित था। व्हिटली आयोग कमीशन श्रम से संबंधित। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है, सूची 1 और 2 का मिलान करना है और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर देखिएगा, हरा ग्रह का हो जाएगा आपका अरुण, और छल्लेदार ग्रह का हो जाएगा शनि, और लाल ग्रह का हो जाएगा आपका मंगल, और प्रातः संध्या तारा का हो जाएगा यानी कि भोर का तारा भी बोल सकते हैं शुक्र ग्रह। तो लाल ग्रह हो गया मंगल हो गया आपका, छल्लेदार ग्रह शनि हो गया, और हरा ग्रह जो है अरुण हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 4 2 1। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, विस्तृत महाद्वीपीय मग्न तट पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्कटिक महासागर में। तो विस्तृत महाद्वीप मग्न तट पाया जाता है आर्कटिक महासागर में। अगले क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित लौह अयस्क उत्पादकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। इसमें देखिएगा, सबसे पहले हो जाएगा आपका चीन पहले नंबर पे, उसके बाद आपका हो जाएगा दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद तीसरे नंबर पे हो जाएगा ब्राज़ील, और चौथे नंबर पे हो जाएगा भारत। तो यहाँ पर पूछा गया था लौह अयस्क उत्पादकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो इसका हो जाएगा चीन, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, फिर ब्राज़ील, फिर भारत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या रहा है, कोरी क्रीक स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कच्छ के रण में। तो कोरी क्रीक जो है कच्छ के रण में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही नहीं है पूछा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनुट का मध्य एशिया जो है ये सही नहीं है। बाकी आपका बटवा जनजाति कांगो बेसिन सही है, रुवाल जनजाति सऊदी अरब ये भी सही है, सेमांग ये भी मलेशिया ये भी बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पेपर विनिर्माण उद्योग के लिए जाना जाता है? यहाँ पर दिया है यमुनानगर, बल्लारपुर, रायगढ़ और सतना। तो इसमें पूछा गया था पेपर विनिर्माण उद्योग के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर यमुनानगर हो जाएगा, बल्लारपुर हो जाएगा और रायगढ़, ये तीनों जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। पेपर विनिर्माण उद्योग के लिए जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 2 और 3 ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, अटलांटिक महासागर की औसत गहराई पूछे गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3900 मीटर। 3900 मीटर जो है अटलांटिक महासागर की औसत गहराई। अगला क्वेश्चन है, गोखुर झील को जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्लाबोग, मोट झील और हुलर। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी ऑप्शन नंबर डी। गोखुर झील को जाना जाता है, इन सभी के नाम से जाना जाता है गोखुर झील को। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग है? तो कौन सा है सबसे व्यस्ततम, सबसे बिजी मार्ग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तरी अटलांटिक मार्ग। जो उत्तरी अटलांटिक मार्ग है सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय जैविक अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ में। तो भारत का राष्ट्रीय जैविक अनुसंधान संस्थान जो है लखनऊ में है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है, सूची 1 और 2 को मिलाना है, फिर
नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पर देखिएगा तिलैया बांध हो जाएगा आपका बराकर नदी, और पंचायत हिल बांध का हो जाएगा दामोदर नदी, और राणा प्रताप सागर बांध का हो जाएगा चंबल नदी, और माता टीला बांध हो जाएगा आपका बेतवा नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3, 1, 2, 4। फिर अगले क्वेश्चन कह रहा है, अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन कह रहा है हीरा एक कार्यान्वित चट्टान है, इसका मूल रूप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कोयला। हीरा जो है कार्यान्वित चट्टान है, इसका मूल रूप होता है कोयला। अगला क्वेश्चन कौन सी नवीन पर्वत श्रृंखला है? नवीन पर्वत श्रृंखला पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा हिमालय। नवीन पर्वत श्रृंखला है हिमालय। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी सबसे कम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी जो है सबसे कम है। अगले क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्यों का विचार प्राप्त किया गया है। मौलिक कर्तव्यों का विचार प्राप्त किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोवियत समाजवादी गणतंत्र के संविधान से। सोवियत समाजवादी गणतंत्र के संविधान से मौलिक कर्तव्यों का विचार जो है प्राप्त किया गया है। अगले क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान का 79वां संशोधन अधिनियम 1999 संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से संबंधित है। 79 संविधान संशोधन अधिनियम 1999। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन कह रहा है प्रजातंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए सरकार होती है। अब्राहम लिंकन द्वारा यह भाषण निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गेट्सबर्ग स्थान पर दिया गया था। फिर अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन से 2 अनुच्छेद भारतीय संविधान में केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति विभाजन को विनियमित करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 245 तथा 246। अनुच्छेद 245 तथा 246 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति विभाजन को विनियमित करते हैं। अगले क्वेश्चन कह रहा है संसदीय शासन प्रणाली में क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। कार्यपालिका संवैधानिक अध्यक्ष और वास्तविक अध्यक्ष में विभाजित होती है, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका संवैधानिक अध्यक्ष और वास्तविक अध्यक्ष में विभाजित होता है। फिर अगले क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसने भारत में स्थानीय सरकारों के लिए ओम्बुड्समैन की स्थापना की सिफारिश की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रशासनिक सुधार आयोग फर्स्ट जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला क्वेश्चन है संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समान संरक्षण के विषय में है, जिसका तात्पर्य है। तो यहाँ पर दिया है किसी को स्वैच्छिक रूप से जीवन से वंचित न करना, न्यायपालिका तक पहुँचने का समान अधिकार, समान अपराध के लिए भिन्न अथवा उच्च दंड न दिया जाना। चौथा है कानून के समक्ष जाति अथवा वर्ग विशेष के आदमियों का समान होना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समान संरक्षण के विषय में है, जिसका तात्पर्य होता है किसी को स्वैच्छिक रूप से जीवन से वंचित न करना, न्यायपालिका तक पहुंचने का समान अधिकार, समान अपराध के लिए भिन्न तथा उच्च दंड न दिया जाना। ये तीनों जो है बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान के 42वें संशोधन द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में कुछ निर्देश जोड़े गए हैं। ये निर्देश हैं, तो कौन कौन से निर्देश हैं यहाँ पर देखिएगा समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता व्यवस्था, प्रबंध में मजदूरों की भागीदारी, वन्य जीव सुरक्षा, और चौथा है विशेष परिस्थिति योग में बाल श्रम का समर्थन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3, यानी कि समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता व्यवस्था, प्रबंध में मजदूरों की भागीदारी और वन्य जीव सुरक्षा। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा वर्तमान में किस नीति निर्देशक सिद्धांत को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्राप्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल ऑप्शन नंबर सी, केवल अनुच्छेद 39 तथा 39 से उल्लिखित सिद्धांतों को। वर्तमान में जो केवल अनुच्छेद 39 तथा 39 है, इससे उल्लिखित सिद्धांतों को नीति निर्देशक सिद्धांत को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है प्रत्यक्ष लोकतंत्र के महत्वपूर्ण साधनों में से एक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनमत संग्रह, ऑप्शन नंबर डी। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के महत्वपूर्ण साधनों में जनमत संग्रह जो है एक है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 330 सुनिश्चित करता है, क्या सुनिश्चित करता है? तो यहाँ पर देखिएगा, राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। बी है, राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, ऑप्शन सी है। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, ऑप्शन डी है। लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा, पूछा गया था इसमें, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 330 सुनिश्चित करता है, क्या सुनिश्चित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए स्थानों को आरक्षण, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन कह रहा है जनहित याचिका का अर्थ है, जनहित याचिका का अर्थ है पूछा गया है। तो यहाँ पर दिया गया है सामाजिक हित का याचिका, पहला है सामाजिक हित का याचिका, दूसरा है नागरिक अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा, तीसरा है अभिजात्य समूह को प्रतिनिधित्व देती है, चौथा है न्यायिक प्रक्रिया में जनता का विश्वास। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा, इसका कोड देखेगा, इसमें इसका सही आंसर होगा आपका सामाजिक हित का याचिका हो जाएगा, और नागरिक अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा हो जाएगा, और न्यायिक प्रक्रिया में जनता के विश्वास। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 4। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक गतिमान विद्युत आवेश उत्पन्न करता है, एक गतिमान विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र जो है एक गतिमान विद्युत आवेश उत्पन्न करता है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक नाभिकीय रिएक्टर क्रांतिक अवस्था में होगा जब न्यूट्रॉन पुनरुत्पादक गुणक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक नाभिकीय रिएक्टर क्रांतिक अवस्था में होगा जब न्यूट्रॉन पुनरुत्पादक गुणक है 1 का। फिर अगला क्वेश्चन है यदि एक दौड़ता हुआ लड़का एक घूमती हुई मेज पर कूदता है तो निम्न में से क्या संरक्षित रहेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोणीय संवेग जो है संरक्षित रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक उपग्रह की पृथ्वी के समीप कक्षीय चाल v है, यदि इस चाल को 41.1% बढ़ा दिया जाए तो उपग्रह क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पेस में चला जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्न में से प्रबलतम अम्ल होता है, प्रबलतम अम्ल कौन सा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा HI जो है इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन और आयोडीन, हाइड्रोजन आयोडाइड जो है सबसे मतलब निम्न में से प्रबलतम अम्ल पूछा गया था, तो हाइड्रोजन आयोडाइड जो है सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है किसी रेडियोधर्मी तत्व के औसत आयु काल का व्युत्क्रम होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विघटन स्थिरांक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बहुलक नहीं है पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेलोफोन जो है कृत्रिम बहुलक नहीं है, बाकी पॉलीएथिलीन, नायलॉन और पीवीसी जो है कृत्रिम बहुलक है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन ऑक्साइड नहीं बनाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लोरीन जो है हाइड्रोजन ऑक्साइड नहीं बनाता है। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के रूप में नहीं किया जाता है पूछा गया है विस्फोटक के रूप में, तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन का जो उपयोग है विस्फोटक के रूप में नहीं किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है वे गुणसूत्र जो जीवों के कायिक लक्षणों के नियंत्रण करते हैं कहलाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑटोसोम्स, वे गुणसूत्र जो जीवों के कायिक लक्षणों के नियंत्रण करते हैं ऑटोसोम्स कहलाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा सामान्य रूप से रोटी कवक यानी कि ब्रेड माउल्ड है तो कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राइजोपस, सामान्य रूप से रोटी कवक यानी कि ब्रेड माउल्ड है राइजोपस। अगला क्वेश्चन कह रहा है लवणीय स्थान में रहने वाले पौधों को क्या कहा जाता है, लवणीय स्थान में रहने वाले पौधों को पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लवणोद्भिद कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा नामक जीवाणु किस में रहता है, कहाँ रहता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाक व गले में, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा नामक जो जीवाणु है नाक व गले में रहता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है हमारे दांत पर पनपते जीवाणु कौन सा पदार्थ उत्पन्न कर दांतों में धब्बे बनाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेक्स्ट्रांस जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है मम्प्स नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, मम्प्स
नामक रोग में पूछा गया है, शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लार ग्रंथियाँ। लार ग्रंथियाँ जो है प्रभावित होती है मम्स नामक रोग में। अगले क्वेश्चन है सुमेलित करना है। सुमेलित करने के लिए कहा गया है, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अल्ट्रासोनिक्स का हो जाएगा एंडोस्कोपी, और पॉजिट्रॉन का हो जाएगा ब्रेन स्कैन, और एक्स किरण का हो जाएगा होल बॉडी स्कैन, और ऑप्टिकल फाइबर का हो जाएगा एब्डोमिनल स्कैन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 4, 1, उसके बाद 2, फिर 3। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है कीड़ों के काटने के कारण होने वाला रोग क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मलेरिया। कीड़ों के काटने के कारण होने वाला रोग जो है मलेरिया कहलाता है। अगले क्वेश्चन है वातोन्माद यानी कि हिस्टीरिया सामान्यतः पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल जवान स्त्रियों में। वातोन्माद यानी कि हिस्टीरिया सामान्यतः पाया जाता है केवल जवान स्त्रियों में। अगले क्वेश्चन कह रहा है ओरल रिहाइड्रेशन विलियन यानी कि ORS का प्रयोग किस रोग में लाया जाता है? किस रोग में लाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दस्तों में। दस्त जो होता है उस समय ORS का उपयोग जो है किया जाता है दस्त के समय। अगले क्वेश्चन है प्रतिरक्षीकरण की प्रक्रिया किसको विकसित करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृत्रिम प्रतिरक्षा को विकसित करती है प्रतिरक्षण की प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी कि अंकटाड स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेनेवा में है व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी कि अंकटाड जो है जेनेवा में है। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन कह रहा है अनुचित व्यापार व्यवहार किस में शामिल किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा MRTP एक्ट में शामिल किया जाता है अनुचित व्यापार व्यवहार। अगले क्वेश्चन कह रहा है स्वरोजगार के लिए गरीबी रोधी कार्यक्रम था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा IRDP। स्वरोजगार के लिए गरीबी रोधी कार्यक्रम था, तो IRDP। अगले क्वेश्चन है RBI का लेखा वर्ष है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अप्रैल मार्च जो है RBI का लेखा वर्ष होता है। अगले क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक आय का स्रोत नहीं है? पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपादान जो है सार्वजनिक आय का स्रोत नहीं है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पर पहला दिया है नोकरेक जीवमंडल रिजर्व गारो पहाड़ियाँ, बिल्कुल सही है। लोकटक झील बैराज क्षेत्र, गलत है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान ढपला पहाड़ियाँ, ये भी गलत है। यहाँ पर दिया गया था कौन से सुमेलित है करके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक, नोकरेक जीवमंडल रिजर्व गारो पहाड़ियाँ। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, होशंगाबाद मध्य प्रदेश से प्रारंभ हुआ था भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यहाँ पर पहला दिया है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO। फिर अगले क्वेश्चन है सल्फर के ऑक्साइड। उपरोक्त में से कौन से उत्सर्जन ऊष्मीय शक्ति संयंत्रों में कोयला दहन से उत्सर्जित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 यानी कि तीनों, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। फिर अगला क्वेश्चन क्या रहा है स्वचालित वाहनों से निकलने वाली गैसों के प्रकाश रासायनिक परिवर्तन द्वारा प्रदूषक उत्पन्न होता है, कौन सा प्रदूषक उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, O3 एवं पेन। अगले क्वेश्चन क्या रहा है मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषक मैन मेड पॉल्यूटेंट कहलाते हैं, तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंथ्रोपोजेनिक हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन क्या रहा है बिहार में SPUR परियोजना का संबंध है, तो किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी, नगर निगम वित्त से संबंधित है बिहार में SPUR परियोजना का संबंध। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित जिलों में 2001 से 11 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई? तो मधेपुरा में, याद रखिएगा 2001 से 11 के दौरान मधेपुरा में सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है मकुंदपुरा CM2 का संबंध है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उल्का पिंड से। मकुंदपुरा CM2 का संबंध जो है उल्का पिंड से है। फिर अगले क्वेश्चन कह रहा है दीपोर बिल
दीपोर बिल में सामुदायिक मत्स्यन पर प्रतिबंध लगाया गया। दीपोर बिल किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम। असम से संबंधित है। दीपोर बिल जो है असम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित पहले एयर ट्रैपेबल कंटेनर का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सहायक एनजी। सहायक एनजी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन क्या है, नवगठित राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा। नवगठित राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 में सुरक्षा कवच अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुणे महाराष्ट्र। अक्टूबर 2020 में सुरक्षा कवच अभ्यास का आयोजन जो है पुणे महाराष्ट्र में किया गया। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा भारत में तपेदिक यानी कि ट्यूबरकुलोसिस रोग को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ष 2025 तक ट्यूबरकुलोसिस तपेदिक को समाप्त करने का लक्ष्य। फिर अगला क्वेश्चन है, अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम किन 2 पत्रकारों को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम, फिर इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव। अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम जो है मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव, इन 2 पत्रकारों को शांति का नोबेल पुरस्कार जो है प्रदान किया गया। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब सर्वाधिक बार किस टीम ने जीता? सर्वाधिक बार पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेस्ट इंडीज़। T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जो है सर्वाधिक बार वेस्ट इंडीज़ टीम ने जीता। अगला क्वेश्चन है, क्रॉनिकल्स फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल अर्थ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोले सोइंका जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस भारतीय राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने ऑपरेशन सतर्क नाम से एक गश्ती अभियान शुरू किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। तो दिल्ली इसका सही आंसर हो जाएगा ऑपरेशन सतर्क। फिर अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के कन्याकुमारी लाओं को GI टैग का दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी लाओं को GI टैग का दर्जा प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, बथुकंपा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना में। बथुकंपा उत्सव तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भौतिकी में 2021 के नोबेल पुरस्कार के विजेता के रूप में किन्हें नामित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन देखिएगा एक बार दोबारा क्वेश्चन सुनिए। भौतिकी में 2021 के नोबेल पुरस्कार के विजेता के रूप में पूछा गया है, किसे नामित किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शियोकुरो मनाबे, क्लाउस हैसलमैन और जॉर्जियो पेरिसिक। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी कि GHI 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 101 है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 101। अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली महिला कौन बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फातिमा बानो। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली महिला जो है फातिमा बानो बनी है। फिर अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ने T20 क्रिकेट विश्व कप 2021 खिताब की जीत के साथ ही कुल कितने ICC ट्रॉफी जीतने में सफलता हासिल की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 ICC ट्रॉफी जीतने में सफलता हासिल करी है। दोस्तों आगे देखिएगा टेस्ट सीरीज़ नंबर 22। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाया करें। इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। NKYGK मास्टर करके टेलीग्राम चैनल का नाम है, वहाँ पर इसका जो PDF है मिल जाएगा। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के बीच। सोशल मीडिया जो भी आप यूज़ करते हैं अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पर। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिएगा, महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो कुमारपाल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। महान जैन विद्वान जो हेमचंद था वह कुमारपाल की सभा को अलंकृत करते थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने
अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया? तो निग्रोथ इसका आंसर हो जाएगा। निग्रोथ ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। अगले क्वेश्चन कह रहा है किस स्मारक को दक्कन का ताजमहल कहा जाता है? तो बीबी के मकबरों का जो स्मारक है इसको कहा जाता है दक्कन का ताजमहल। अगले क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सी युग्म सम्मिलित नहीं है पूछा गया है। तो इसका यहाँ पर देखिएगा रत्नावली हर्ष बिल्कुल सही है। रत्नावली हर्ष ये सही जोड़ी है। इसके अलावा प्रियदर्शिका भी हर्ष की हो जाएगी। और मृच्छकटिकम क्षुद्रक ये भी बिल्कुल सही है। देवीचंद्र गुप्तम विशाखदत्त ये भी बिल्कुल सही है। और ऑप्शन सी जो है इसका गलत आंसर इसका आंसर होगा, ये सुमेलित नहीं है। मुद्रा राक्षस जो है विशाखदत्त की रचना है। तो यहाँ पर सुमेलित असुमेलित पूछा गया था, तो मुद्रा राक्षस राशिकर ये असुमेलित है। फिर अगले क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से किस राजवंश में महिलाओं ने प्रशासनिक पद प्राप्त किए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चालुक्य। तो चालुक्य राजवंश में महिलाओं ने उच्च प्रशासनिक पद जो है प्राप्त किए थे। अगले क्वेश्चन है नागानंद नाटक का लेखक है। नागानंद नाटक का लेखक पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा हर्ष। नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका ये सारे जो है हर्ष की रचना है। फिर अगले क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से किसे मुगल प्रशासन में अमीरों का मुख्य माना जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दीवाने आला। दीवाने आला को मुगल प्रशासन में अमीरों का मुख्य माना जाता था। अगला क्वेश्चन देखिएगा भारतवर्ष पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण करता था भारतवर्ष पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। भारतवर्ष पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकर्ता मोहम्मद बिन कासिम। अगले क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ऐतिहासिक ग्रंथ भारत में मुस्लिम शासक के प्रारंभ का रेखांकित करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चचनामा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सदर उल सुदूर मुगलों के अधीन मंत्री थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धर्म एवं परामार्थ कार्यों का सदर उल सुदूर मुगलों के अधीन मंत्री थी, धर्म एवं परमार्थ कार्यों का। अगले क्वेश्चन है सर टॉमस रो किसके दरबार में आए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर के दरबार में आए थे सर टॉमस रो। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा जिस समय ICS में भारतीयों की आयु घटाकर 19 वर्ष की गई लॉर्ड सेलिसबरी थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तराइन का युद्ध हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें जब प्रथम युद्ध होता है तराइन का जब प्रथम युद्ध होता है उसमें पृथ्वीराज चौहान जो है विजयी होता है और गौरी जो है पराजित होता है। दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी जो है विजयी होता है और पृथ्वीराज चौहान जो है पराजित हो जाता है दूसरे युद्ध में। अगला क्वेश्चन देखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा जॉर्ज यूले थे। फिर अगला क्वेश्चन है 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर मॉरिस गेवियर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश मॉरिस गेवियर। अगला क्वेश्चन है किसका असली नाम मूलशंकर था? किसका असली नाम मूलशंकर था पूछा गया, तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूलशंकर। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा अगले क्वेश्चन कह रहा है वह अधिनियम जिसे जवाहरलाल नेहरू दास्ता का चार्टर कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1935 का भारत सरकार अधिनियम। 1935 का भारत सरकार अधिनियम जवाहरलाल नेहरू दास्ता का चार्टर एक्ट कहा था 1935 का भारत सरकार अधिनियम को। अगला क्वेश्चन है ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग जो कालांतर में हरिजन सेवक संघ के रूप में जाना गया का गठन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 30 सितंबर 1932 को। 30 सितंबर 1932 को गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है 1932 के पुनः समझौता से प्रत्यक्षतीय प्रभावित हुए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दलित जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 1932 के पुनः समझौते से प्रत्यक्षतीय प्रभावित हुए थे दलित। फिर अगला क्वेश्चन है स्वेज नहर ने किन दो स्थलों या फिर महाद्वीप के मध्य की दूरी को कम किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूरोपीय और दक्षिण एशिया जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा
निम्नलिखित स्थान तथा उद्योग से संबंधित गलत जोड़ा बताइए। गलत जोड़ा पूछा गया है स्थान और उद्योग से संबंधित। तो इसका आंसर देखिएगा टीटागढ़ जूट उद्योग, टीटागढ़ जूट उद्योग बिल्कुल सही है। मुंबई लोहा इस्पात ये गलत है, मुंबई लोहा इस्पात ये गलत है। कोरबा एल्यूमिनियम बिल्कुल सही है। धारीवाल ऊनी वस्त्र ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर लोहा इस्पात पूछे तो दुर्गापुर याद रखिएगा, दुर्गापुर हो जाएगा जो कि उड़ीसा में है, पश्चिम बंगाल में है। और भिलाई इस्पात संयंत्र जो कि छत्तीसगढ़ में है, लोहा इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, तीनों जगह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है तीनों जगह पाए जाते हैं। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस भू आकृति का निर्माण जो है हिमानी द्वारा नहीं होता है? हिमानी द्वारा नहीं होता है किस भू आकृति का निर्माण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टोम्बोलो। तो निम्नलिखित में से किस भू आकृति का निर्माण हिमानी द्वारा नहीं होता पूछा गया है, तो टोम्बोलो जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, लेपोलिथ तथा फाइकोलिथ किस वर्ग की चट्टानें हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आग्नेय शैल प्रकार की चट्टानें हैं, आग्नेय शैल वर्ग की चट्टानें हैं लेपोलिथ और फाइकोलिथ। अगला क्वेश्चन है, रूर औद्योगिक प्रदेश कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जर्मनी में, रूर औद्योगिक प्रदेश जो है जर्मनी में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अनरीज नेश ने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन है, सवाना घास के मैदान कहाँ है? सवाना घास के मैदान, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य पूर्वी अफ्रीका में, सवाना घास के मैदान मध्य पूर्वी अफ्रीका में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केदारनाथ एवं बद्रीनाथ स्थित है, कहाँ स्थित है? तो कुमायूं हिमालय में, केदारनाथ एवं बद्रीनाथ कुमायूं हिमालय। अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित झीलों में से कौन असम में स्थित है? कौन सा असम में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चपनाला झील जो है असम में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक भूकंप किस क्षेत्र में आते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा परिप्रशांत सागरीय पेटी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 में भारत के संचार उपग्रह CMS-01 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कहाँ से किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीहरिकोटा। दिसंबर 2020 में भारत के संचार उपग्रह CMS-01 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण जो है श्रीहरिकोटा से किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 6वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 का आयोजन कब किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 22 से 25 दिसंबर 2020 को आयोजन किया गया 6वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 का। अगला क्वेश्चन है, किसे विश्व व्यापार संगठन का नया महानिदेशक चुना गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागोजी ओकांजा-निवेला। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का महानिदेशक नागोजी ओकोंजो-निवेला। अगला क्वेश्चन है, कौन भारत की सबसे युवा महिला पायलट है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयशा अजीज जो है भारत की सबसे युवा महिला पायलट है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, 69th मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की विजेता कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंड्रिया मेजा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मालदीव के निकट लॉन्ग मार्च 5BY2 नामक रॉकेट का मलबा गिरा, यह किस देश से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन से संबंधित है लॉन्ग मार्च 5BY2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज संस्था को लागू किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। पंचायती राज संस्था को लागू किया सर्वप्रथम सबसे पहले राजस्थान ने। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्पीकर जो है संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। अगला क्वेश्चन है, संघीय व्यवस्था में
किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यायपालिका। न्यायपालिका जो है संघीय व्यवस्था में संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से एक भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धर्म की स्वतंत्रता का रक्षा करना जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। बाकी लोक कल्याण की अभिव्यक्ति करना ये हो जाएगा, लोक रूप सिविल संहिता प्राप्त करना ये भी है, और अंतर्राष्ट्रीय शांति की अभिवृद्धि करना ये भी है। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य नीति निर्देशक तत्व नहीं है पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धर्म की स्वतंत्रता का रक्षा करना। फिर अगला क्वेश्चन है आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम हुआ तो कहाँ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा यूके में हुआ आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव। अगला क्वेश्चन है लोकसभा में किसी विधेयक पर साधारण बहस किस स्तर पर होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्वितीय वाचन में होती है। लोकसभा में किसी विधेयक पर साधारण बहस जो है द्वितीय वाचन में होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इस आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरकारिया आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन किया था। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संबंधित विधेयक को पारित किया जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से तथा साथ ही आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से। इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वी.बी. गिरी जो है भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति था। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा ये तो हो गया। अगले क्वेश्चन है हम एक संविधान के अधीन है परंतु संविधान वह है जो न्यायाधीश कहते हैं कि वह कैसा है? वह ऐसा है संयुक्त राज्य अमेरिका के अतिरिक्त यह कथन निम्न में से किस देश पर लागू होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत पर। तो एक बार दोबारा क्वेश्चन सुनेगा हम एक संविधान के अधीन है परंतु संविधान वह है जो न्यायाधीश कहते हैं कि वह ऐसा है संयुक्त राज्य अमेरिका के अतिरिक्त यह कथन जो है भारत देश पर लागू होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है तो किस पर करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ताप पर। तो एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा जो है ताप पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक कमरे के अंदर चलते हुए रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया गया है। निम्न में से सही तथ्य है। तो कौन सा सही तथ्य होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। एक कमरे के अंदर चलते हुए रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया जाए तो कमरा धीरे धीरे, ऑप्शन नंबर बी। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा स्थायी अवस्था में किसी वस्तु का ताप क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा समय के साथ नहीं बदलता लेकिन वस्तु के अलग अलग परिच्छेदों पर अलग अलग होता है स्थायी अवस्था में किसी वस्तु का ताप। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा कौन सा कथन सत्य है पूछा गया। कौन सा कथन जो है सत्य है? तो इसमें देखिएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन देखिएगा ध्वनि सीधी रेखा में गति करती है। फिर दिया है ऊर्जा का क्षय होता है, ये गलत है। ऊर्जा उत्पन्न होती है, ये भी गलत है। ऊर्जा हर जगह एक समान नहीं होती, ये भी गलत है। इसका आंसर हो जाएगा सत्य कथन पूछा गया था ध्वनि सीधी रेखा में गति करती है। ध्वनि जो है सीधी रेखा में गति करती है। फिर अगला क्वेश्चन है K2Cr2O7 का अम्लीय माध्यम में रंग होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नारंगी। फिर अगला क्वेश्चन है धावन सोडा का सूत्र है। धावन सोडा का सूत्र पूछा गया है, कई बार पूछा जाता है। तो इसका सोडियम कार्बोनेट जो है Na2CO3 × 10H2O जो है धावन सोडा का सूत्र है। फिर आगे देखिएगा अगले क्वेश्चन है रक्त शर्करा है। तो रक्त शर्करा क्या है? रक्त शर्करा होता है, याद रखिएगा, ग्लूकोज होता है। रक्त शर्करा ग्लूकोज है। फिर अगला क्वेश्चन है एडिपिक अम्ल के हेक्सामेथिलीन डाइएमीन के संघनन से कौन नायलॉन प्राप्त होता है? कौन नायलॉन प्राप्त होता है? कौन सा नायलॉन प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नायलॉन 6 और 6 प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है
किस राज्य में देश का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तो तेलंगाना राज्य में देश का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है, गवि गंगाधरेश्वर मंदिर में लगभग 50 वर्षों में पहली बार मकर संक्रांति के अवसर पर सूर्य मज्जना नामक वार्षिक घटना नहीं घटी। यह मंदिर कर्नाटक के किस शहर में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। फिर अगला क्वेश्चन है, किसे वर्ष 2021 के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेविड डायोब। 2021 के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित डेविड डायोब। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व गैंडा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व गैंडा दिवस, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व गैंडा दिवस। फिर अगला क्वेश्चन है, स्कूल बैग नीति 2020 के अनुसार कक्षा 1 से 10 तक के बच्चों के स्कूल बैग का वजन कितना होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा शरीर के भार का 10% होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, बीमारियों और उनकी जांच को सही रूप में दोनों स्तंभों से मिलान करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर देखिएगा विडाल टेस्ट दिया है, इसका हो जाएगा आपका टाइफाइड, विडाल टेस्ट टाइफाइड। इसके बाद डिक टेस्ट, ये हो जाएगा आपका स्कारलेट फीवर। फिर इसके बाद है टार्निकेट टेस्ट, डेंगू बुखार हो जाएगा। फिर इसके बाद है RA फैक्टर, गठिया हो जाएगा। और एलिसा टेस्ट हो जाएगा आपका एड्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर A 3 5 2 1 4 2 1 4, ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, डायस्टेस एंजाइम का स्रोत है, डायस्टेस एंजाइम का स्रोत है पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लार ग्रंथि, डायस्टेस एंजाइम का स्रोत है लार ग्रंथि। अगले क्वेश्चन है, मानव के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरिया। मानव के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट जो है यूरिया होता है। अगला क्वेश्चन है, कर्णपटा अन्य नाम है, कर्णपटा अन्य नाम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कान का पर्दा, कानपटा जो है कान का पर्दा का अन्य नाम है। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट्स बनते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टॉन्सिल में, लिम्फोसाइट्स बनते हैं टॉन्सिल में। अगला क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस शब्द में यूनानी शब्द ग्लाइकोस का अर्थ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शर्करा, ग्लाइकोस का अर्थ है शर्करा। अगला क्वेश्चन है, इच्छा से जीनों को परख नली हस्तोपचार है। तो इसका आंसर हो जाएगा आनुवांशिक इंजीनियरिंग है। इच्छा से जीनों को परख नली हस्तोपचार आनुवांशिक इंजीनियरिंग है। अगले क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का बैकवाश इफेक्ट शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुन्नार मिडल जो है गुन्नार मिडल, इसका सही आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का बैकवाश इफेक्ट शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग इन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन है, स्मार्ट मुद्रा संबंधित है। तो किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रेडिट कार्ड से संबंधित है स्मार्ट मुद्रा। अगले क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सही नहीं है पूछा गया है। तो एक्सिम बैंक आयात निर्यात का वित्तीयन बिल्कुल सही है। IDBI औद्योगिक वित्त भी, ये भी बिल्कुल सही है। और RBI बैंकों का बैंक, ये भी बिल्कुल सही है, बैंकों का बैंक है RBI। और FCI वाणिज्यिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता, तो ये जो है ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा युग्म सही नहीं है पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। अगला क्वेश्चन है, मूल्यवर्धक कर यानी कि VAT लगाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, उत्पादन और अंतिम चरण के बीच सभी चरणों पर। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार के योजनागत व्यय के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवस्थापना के विकास पर व्यय, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण में निर्मुक्त हो जाने वाली सूक्ष्म कणिकाओं यानी कि माइक्रोबेट्स के विषय में अत्यधिक चिंता क्यों है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, ये समुद्री परितंत्रों के लिए हानिकारक मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली, के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C, रसेल कार्सन जो है इसके लेखक हैं साइलेंट स्प्रिंग।
फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्रों में क्रांतिक बाघ आवास यानी कि क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागार्जुन सागर श्री सैलम के पास है सबसे बड़ा क्षेत्र। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन स्वशासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वनस्पति बाग। स्वशासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है वनस्पति बाग। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2030 तक भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू महेश्वर प्रसाद जो है बिहार के समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। अगले क्वेश्चन देखिएगा, 26 जून 1539 को शेर शाह और हुमायूं के बीच युद्ध कहाँ लड़ा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौसा। तो 26 जून 1539 शेर शाह हुमायूं के बीच युद्ध हुआ था, चौसा का युद्ध। अगले क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति कहाँ सफल हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्यवर्ती भारत में हरित क्रांति जो है मध्यवर्ती भारत में सफल हुई। अगले क्वेश्चन कह रहा है सुंडा खाई स्थित है। तो सुंडा खाई कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिंद महासागर में है सुंडा खाई। अगले क्वेश्चन देखिएगा, 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता प्रतिशत है। 2011 के अनुसार पूछा गया महिला साक्षरता भारत में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। अगले क्वेश्चन देखिए, संसद द्वारा भारत के राष्ट्रपति को कैसे पदच्युत किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों सदनों के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से। फिर अगले क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति की सहमति से भारत का मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति पूछा गया था, तो राष्ट्रपति की सहमति से भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है नियुक्ति। फिर अगला क्वेश्चन, पंचायत के सरपंच का चुनाव कैसे होता है? पंचायत के सरपंच का चुनाव पूछा गया कैसे होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है पंचायत के सरपंच का चुनाव। अगला क्वेश्चन है, Z25 का 72वां विन्यास होगा। Z25 का 72वां विन्यास होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 4s2 3d5। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, जीव विज्ञान में जीन क्या है? जीव विज्ञान में जीन क्या होता है, क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका DNA का विशिष्ट खंड जिसमें एक विशेष उत्पादन बनाने के लिए निर्देश है। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, पत्ती का मुख्य कार्य। पत्ती का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भोजन का निर्माण करना पत्ती का मुख्य कार्य हो जाएगा। अगले क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन प्राकृतिक पौधों में नहीं पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2,4-D। 2,4-D जो है प्राकृतिक पौधों में नहीं पाया जाता है। 2,4-D पादप हार्मोन जो है प्राकृतिक पौधों में नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन क्या है, मानव पोषण के लिए टमाटर बहुल स्रोत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्जेलिक आम्ल का। तो मानव पोषण के लिए टमाटर बहुत स्रोत है ऑक्जेलिक अम्ल का। टमाटर में होता है ऑक्जेलिक अम्ल, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला परागणकर्ता पार्क किस राज्य में खोला गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। भारत का पहला परागणकर्ता पार्क जो है उत्तराखंड में खोला गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2019 का गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2019 का पूछा गया गांधी शांति पुरस्कार। तो इसका आंसर हो जाएगा सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद को गांधी शांति पुरस्कार। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन क्या है, टोक्यो 2020 में भारतीय दल में शामिल खिलाड़ियों एवं उनके खेलों को सम्मिलित करना है, कौन किससे संबंधित है? तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर है भवानी देवी। भवानी देवी का हो जाएगा तलवारबाजी
और नेत्रा कुमनन का हो जाएगा पाल नौकायन, और अविनाश साबले का हो जाएगा आपका स्टीपल चेज, और फवाद मिर्जा का हो जाएगा घुड़सवारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, जुलाई 2021 में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देश का पहला अनाज ATM ग्रेन ATM कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरुग्राम हरियाणा में, ग्रेन ATM गुरुग्राम हरियाणा। लास्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा ने विधान परिषद के सृजन हेतु विधेयक पारित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य की विधानसभा ने विधान परिषद के सृजन हेतु विधेयक पारित किया है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच, सोशल मीडिया जो भी आप यूज़ करते हैं वहाँ पर। और इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, NKY GK मास्टर करके टेलीग्राम चैनल का नाम है, तो वहाँ पर जुड़ जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।